अब ज़रा अदालतों की हम बात कर लेते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब से 3 हाई कोर्ट से जज साहिबान ट्रांसफ़र हुए हैं तब से एक तनाज़ा खड़ा हो गया है। वकला हड़ताल पर थे। अभी हम अपने तजज़िया निगारों से और रिपोर्टर से पूछ लेंगे कि जुज़वी हड़ताल थी, कामयाब हड़ताल थी। चीफ जस्टिस साहब ने बहरहाल इस तमाम अमल को हसन करार दिया है और इसको इंडोर्स किया है। वकला की तरफ से तो एहतजाज जारी है, लेकिन लगता यूँ है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन ट्रांसफ़र्स को एतराज़ात के साथ कबूल किया है। 5 जज साहिबान ने इसके ऊपर पहले ख़त लिख दिया था। 2 और जज साहिबान के नाम उस पर मौजूद थे, सिग्नेचर मौजूद नहीं थे, लेकिन एतराज़ अपनी जगह पर मौजूद है। चूँकि कैपिटल की कोर्ट है और इस कोर्ट के गिर्द दूसरे मामलात भी घूमते हैं, तो बड़ा ज़रूरी है जानना कि यहाँ पर आने वाले दिनों में ऊँट किस करवट बैठेगा। हसन अयूब खान साहब साफ़ी तज्ज़ियाकार, जिन्होंने इन ट्रांसफ़र्स की खबर हमें पहले दे दी थी, उनका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद साकिब बशीर साहब साफ़ी तज्ज़ियाकार, जो इन ट्रांसफ़र्स के मामले पर एक अपना नुक्ता रखते हैं और वो बिल्कुल समझते हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं है और इसके ज़रिए निज़ाम पर कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही है। साकिब, आपका भी शुक्रिया। स्टार्टिंग विद यू साकिब, आज जो रद्द-ए-अमल था वो आपको वकला की तरफ से कैसा लगा? आई अंडरस्टैंड के साहिल के साथ वकील पेश नहीं हुए और हड़ताल पर थे, लेकिन जिस किस्म का हंगामा हम ख़बरों के ज़रिए पता चल रहा था वो नहीं हुआ शायद आज। अच्छी बात नहीं, वो इनिशली तो मेरे ख्याल में आज उन्होंने कन्वेंशन बुलाया हुआ था, उसमें तकरीरें ज़ोरदार ये वो सब कुछ हुआ और जो हड़ताल थी वो भी काफ़ी हद तक उन्होंने की है। अब इसका असर क्या होगा, क्योंकि अब जो नेक्स्ट मरला है 10 फरवरी का दिन बड़ा अहम है। 10 फरवरी के दिन का उन्होंने अनाउंस कर रखा है, आज भी किया है कि 10 फरवरी जो हम शारे दस्तूर पर होंगे और एहतजाज करेंगे, रोकेंगे। 10 फरवरी का इजलास मौखर किया जाए, 8 जज लाने से पहले 26वीं तरमीम देखें और फुल कोर्ट 16 जजेस देखें, ना कि 24 जजेस अगर आप लाना चाह रहे हैं। तो ये उनका पॉइंट है। और जजेस की हद तक भी उन्होंने कहा है कि ये बार्स ये कह रहे हैं। जी बार्स ये कह रहे हैं। अच्छा, मैंने तो कानून को हमेशा ही मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ, कुछ समझ आती है, कभी समझ नहीं आती, लेकिन आइन के अंदर कहीं बार्स का जिक्र तो नहीं है कि वो जज साहबान के मामलात को चलवाएं, ट्रांसफर्स और पोस्ट कहीं लिखा हुआ है? नहीं, बार और बेंच का एक किरदार तो है। नहीं किरदार, मैं आईनी किरदार, हम आइन के पाए रहे हैं। लिखा हुआ है कि जी आइन में तो कहीं नहीं लिखा हुआ, आइन में नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये है कि अब 200 की अगर फॉर एग्जांपल इसकी मिसाल ले लें, 200 का भी इस्तेमाल हुआ है। जब इस्तेमाल हुआ है वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस थे, मतलब तो ये डिटरमिन कौन करेगा? ये मैं करूंगा? मैं कह रहा हूँ ना कि 3 दफा यहाँ पे जो इकबाल हमीद रहमान साहब आए तो यहाँ पे कोई जज नहीं था, उनको लगाया गया। एक बार जो बिलाल साहब आए तो उस वक्त यहाँ के चीफ जस्टिस ऊपर जा चुके थे, बाकी सारे एडिशनल जजेस से सुप्रीम वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं बन सकते थे। इससे पहले सरदार साहब आए तो खत्म हो गया। तारीखन और तशरीहन अगर आप जाएंगे तो वो तो हम किसी भी तरफ नहीं, उसमें एक इशू है ना, सीनियरिटी आप कैसे करेंगे? अब फॉर एग्जांपल आज की डेवलपमेंट देखें कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब से रिपोर्टर्स की मुलाकात होती है, वो कहते हैं कि हमने ये मामला टेकअप कर लिया है। सीनियरिटी कैसे होगी ये हमने अभी देखना है, इस पे अभी मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने सीनियरिटी लिस्ट जारी कर दी है। उन्होंने कहा है कि सीनियर प्रोसीजरल प्रॉब्लम्स खत्म और जस्टिस सरफराज डोगर जो है। बात यह है कि आर्टिकल 200 में अगर होता कि नया होता है फिर तो सीनियरिटी इफेक्ट करनी थी। ये जज साहब जो ट्रांसफर हो गया है, नया ओथ लेते तो फिर ये सीनियरिटी के बॉटम में आना था। जब ओथ नया नहीं है तो सीनियरिटी वही है जिस दिन वो जज बने हैं, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है और ट्रांसफर्स होती हैं और ट्रांसफर का तरीका भी आइन के अंदर दर्ज है आर्टिकल 200। उसमें सबसे पहले तो जज साहब की अपनी मंशा होनी चाहिए, रजामंदी होनी चाहिए आने के लिए, और वो अपनी डिजायर शो करेंगे, फिर अपना उनके मुतलका चीफ जस्टिस उस पर जो है वो एनओसी इशू करेगा। इस केस में जज साहबान की मर्जी थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की मर्जी थी, फिर ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्ट भी करना होता है। उनकी एंडोर्समेंट के बाद फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान नोटिफाई करते हैं। तो ये तमाम के तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदों के लोग हैं, उनको भी मालूम है आइन क्या कहता है। खिलाफ आइन क्यों करके जज एक अपने आप पांव पर खुद को मारेगा? तो एतराज किस पे है? ये एहतजाज किस पे है? अच्छा, अब एहतजाज देखें, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। जो पुरानी वकला तहरीक थी ना, वो आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के लिए थी और उसमें इसी वजह से तमाम के तमाम बार कौंसिल, तमाम धड़े इकट्ठे हो गए और वो जनाब उस पर हम आवाज़ हो गए, मीडिया भी उनके साथ हम आवाज़ हो गया। अब ये बताएं, ये जो इस्लामाबाद के जो वकला हैं जो एहतजाज कर रहे हैं या दीगर बार कौंसिल्स के वकला एहतजाज कर रहे हैं, इसमें आइन के मुताबिक ट्रांसफर हो रही है, उसके खिलाफ आप एहतजाज करेंगे? यानी बहुत ही कमजोर विकेट के ऊपर है। और मैं बताऊं, ये वकला जो है उनके साथ हमारे कुछ मुअज़्ज़िज़ीन ने हाई कोर्ट से, आलिया से और उज़्मा से, उन्होंने राब्ते करके कहा कि ये आप करें।
ठीक, ये उनके मुआवजे के कहने पर हो रहा है। नुकता बड़ा अहम है कि हम या तो उसको अगर तज्जियाती तौर पर ले जाए तो हम वाकईतन डिस्कस कर सकते हैं कि भाई 14वां बंदा क्यों या 10वां बंदा क्यों और इस वक्त क्यों, बड़ी गुंजाइश मौजूद है। लेकिन जब आप उसको आइन की स्ट्रेट एंड नैरो लेन के अंदर डालते हैं तो अभी एतराज किस चीज के ऊपर है? नहीं, बात सिंपल सी है। जब 4 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगने के लिए नाम चले गए थे तो उस वक्त 2 को ड्रॉप किया गया, अब 2 में से 3 जो है वो अब बाहर से ला रहे हैं। फिर एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, नहीं है क्या 28 जनवरी से पहले ये 10 या 11 फरवरी वाला इजलास आ गया, उसमें टॉप 5 जजेस को कंसिडर करना है हर हाई कोर्ट से, और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब का भी नाम कंसिडर होना है। तो अब बेहतर होता कि या तो 28 जनवरी से पहले या 10 फरवरी के बाद ये कर लेते। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी इसमें इन्वॉल्व है। इसमें एक और चीज जो सीनियरिटी आप देखें ना, मैं बताता हूँ, 15 नंबर के जस्टिस सरफराज डोगर साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है। हम लॉ की लगता नहीं है जिसमें आपने 15 नंबर का, आपने 15 नंबर इस तरह की, मैं फैक्ट्स की बात कर रहा हूं, मैं फैक्ट्स की बात कर रहा हूं। वो लाहौर हाई कोर्ट में 15 नंबर के जज साहब थे, ठीक है। अब यहाँ पे सीनियर पुणे जज हो गए। अब क्या हुआ, अब एक एबोरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के 10 फरवरी को जो इजलास हो रहा है उनको सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए भी कंसिडर किया जा सकता है। तो इसका मतलब यह है कि आप फ्यूचर में बलोचिस्तान या सिंध हाई कोर्ट से भी निचले 20 नंबर से उठा के अगर आप लाना चाहें तो आप आई कैन अंडरस्टैंड, जरा मैं इसको थोड़ा सा खोल के बयान करना चाहता हूं। मैं आई कैन अंडरस्टैंड के सीनियरिटी के अंदर जो जज टॉप के ऊपर है उसका एक अपना क्लेम होता है, लेकिन इससे जज के कैलिबर पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे जब बाबर सत्तार साहब थे जस्टिस, वो बहुत जूनियर जज थे, लेकिन जब उनकी तरफ से फैसले आए, उनकी तरफ से खत लिखा गया तो किसी ने नहीं कहा कि यार आप तो जूनियर हैं, आप 7वें 8वें नंबर पे हैं, आप क्यों बात कर रहे हैं। सो एवरी जज इज इक्वल, राइट? मैंने इस पे तो आप एग्री करते हैं ना, किसी का कैलिबर तो शक में नहीं है। इक्वालिटी तो मैं कोई मसला नहीं है, इक्वालिटी तो है, लेकिन आप सीनियरिटी जो है डिस्टर्ब कर सकते हैं। जब चीफ जस्टिस जिन्होंने कंसल्टेशन दी है, उसमें राय दी है, वो भी कह रहे हैं कि हमें देखना है इस मामले को। 15वें 14वें और ये मामला मेरे ख्याल में आगे जाकर एक कानूनी जंग की शक्ल भी इख्तियार कर सकता है। देखें जी, बात ये ख्याल पर तो आपको पता है, बात ये है कि अभी जो जजेस सुप्रीम कोर्ट में उनकी एलिवेशन होनी है, अभी जो इस्लामाबाद बार कौंसिल कह रही है, उन्होंने मुतालबा किया जी कि जो 26वीं आईनी तरमीम वही जजेस सुने जो 16 जजेस पहले किए हैं, जो नए इंडक्ट होंगे वो नहीं सुन सकते। क्या जो जज एलिवेट होगा सुप्रीम कोर्ट, क्या वो अपने घर से बैठा हुआ वकील उठकर आगे जज बन रहा है? नहीं, वो हाई कोर्ट से आ रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से आ रहे हैं। अगर तो वो जज बनने के एल नहीं है तो फिर उनको लाहौर में भी नहीं होना चाहिए, 15वें भी नहीं होना चाहिए। या तो वो जज बन सकता है या नहीं बन सकता। अगर वो जज बन सकता है और जज बनने की एहलियत रखता है सुप्रीम कोर्ट का, तो फिर तो वो सुप्रीम कोर्ट में आए, फिर आपको कोई इतराज नहीं होना चाहिए। ये चेरी पिकिंग करते हैं अपनी मर्जी। चेरी पिकिंग की बात हो रही है, 15 हसन को टेक ऑन कर दे। हम इतनी भी मासूमियत के साथ इस मामले को नहीं कह सकते। हमें पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से जो आवाजें उठती हैं उसके ऊपर ना हुकूमत खुश होती है, ना एस्टैब्लिशमेंट खुश होती है। इस वक्त इस तरीके से जजेस का लाना, ये एक ख्याल ये है कि ये जो वहां पर खास किस्म का नुक्ता फिक्र है उसके अंदर उसको टॉपल करने के लिए ये कंसर्न है जो। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। जज ने अगर लिखना है तो इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर चलना होता है। जैसे मंसूर अली शाह साहब जो खत लिख रहे हैं वो ऐसे इंडिविजुअल कैपेसिटी में लिखते हैं, उन लोगों को यूनियन नहीं बनाई हुई। वो पुराने वाकयात जो कि जैसे वो उमर ताबदार के जमाने के थे, उनको रिप्रोड्यूस किया और रिप्रोड्यूस करके नया करके पेश किया। और इस मरतबा भी जो 5 जजेस ने खत लिखा, भाई आप उनसे पूछें कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आपके कोई जुडिशियल फंक्शन के अंदर किसी ने कोई इंटरफेयर किया है, डिस्टर्बेंस जब आपके जुडिशियल फंक्शन के अंदर क्या डिफरेंस हुई है, अपनी चीज उनके सामने रख सकता है। जो जी 6 जजेस के खत वाली बात इंटरनल मैटर है, उन्होंने इसको पब्लिक किया 2023 से प्रेसिडेंट को लिखा, दीगर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान को लिख दिया है। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट के जो खत अंदर आ रहे हैं वो इंटरनली सुप्रीम कोर्ट के अंदर होते हैं। वैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहबान जो बाकी हाई कोर्ट के जज साहबान को क्यों लिख रहे हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड। नहीं, 2023 के जो खत की ये बात कर रहे हैं तो 6 जजेस का जो खत था जिससे ज्यादा मसला बना। अच्छा, 1 साल वो इंटरनली बताया गया उमर अता बंदयाल साहब को, काजी फाजीसा साहब को, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को, उन्होंने कहा कि मैंने उस पर एक्शन ले लिया है, लेकिन हुआ कुछ नहीं। वाकयात बड़े बड़े वाकयात थे। आप किसी के फैमिली के मेंबर को उठा लें, मुलाकात हुई वहां पर गले में वो घर के कैमरे लगा दें, आप किसी की वालिद को उठा लें, क्या इसकी भी शिकायत नहीं होनी चाहिए? कैमरे थे, उसके एफआईआर की दरखास्त दी आज तक तो जज साहब के किसी एक बड़ा नुमाइंदे ने उसको जस्टिस के नोटिस में लाए हैं मेरे ख्याल में। वो तो उन्होंने
तो अब मुझे एक सवाल का जवाब वाकई नहीं मिल पाया अभी तक साकिब आपकी तरफ से कि इसके अंदर आइन की वायलेशन का जो अमल है वो क्या है। अगर हम ये एस्टैब्लिश कर देना तो फिर मैं आपके साथ खड़े होके आपके एक्स के ऊपर कहूंगा जी कि ये मेरी बाईलाइन है। नहीं है, अगर आइन की खिलाफवर्जी बता दें, हम इसे बात करेंगे। व्हाट इज वायलेशन? चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी जिन्होंने अपनी राय दी है वो आज खुद कह रहे हैं कि जो सीनियरिटी, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आपको सीनियरिटी आपने डिस्टर्ब किया है, उसके पीछे खास किस्म के मकासद हैं और हमें नजर आ रहा है कि ये किसने जज करना है, जज करना कि सीनियरिटी डिस्टर्ब हुई है? सीनियरिटी टू जो आर्टिकल 200 है, आपने एक जज को दूसरे में लाना है, कहां लिखा हुआ है कि सीनियरिटी? वहां पे असेस किसने करना है फाइनली? असेस डेफिनेटली ये सुप्रीम कोर्ट, अगर आईनी बेंच में ये मामला अगर चैलेंज होता है, क्या ये बेहतर ना होता कि जब तक ये मामला तय नहीं हो जाता तब तक एहतजाज करते? मेरे ख्याल में बेहतर ये है कि सुप्रीम कोर्ट खुद इस मामले को टेकअप कर ले, और इससे बेहतर होता कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो खुद आगे चलकर 10 फरवरी चीफ जस्टिस वो जा, मैं आपको बता दूं इससे बेहतर सबसे बेहतर क्या होता, मैं आपको सबसे बेहतर क्या होता कि कुछ लोग बैठ के डिसाइड कर लेते कि किस जज को कहां पे जाना है। पीका को भी याद रखना चाहिए, वो भी इस वक्त इन इफेक्ट है, अगर हम उसको बहुत एतराज करते हैं और एतराज हमारे मौजूद हैं।